बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्वासों का मेला एक दिन रुक जाएगा खेला। साथ न जाए फूटी कौड़ी ना रुपया ना एक धेला। संत महापुरुष बार बार पुकार पुकार कर कहते हैं कि अभी तो श्वासों का मेला लगा हुआ है, क्योंकि श्वास लगातार चल रहे हैं, लेकिन खबरदार कर रहे हैं कि एक दिन ये खेल रुक जाएगा और तब ना फूटी कौड़ी साथ जाएगी ना एक धेला साथ जाएगा। संभल जाओ, अभी वक्त है, संभल जाओ। संभल गए तो ठीक है, ना संभले तो फिसल गए। प्रभु न जाना भजन किया ना तो काल के हाथों कुचले गए। काल के हाथों फिर कुचले जाना है। बार बार जो हम बहाना बनाते हैं कि भूल गए, ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति करना ना चाहता हो, लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं। बीच बीच में भूल जाने का जो कारण है वो भी यही है कि जो संसार की एक लगन लगी हुई है, संसार में तो गिर भी जाते हैं तो उठकर संभल जाते हैं, फिर उसी कार्य में लग जाते हैं। उसी की समझ बनी हुई है कि यही सब कुछ सत्य है। जैसे चिड़िया एक बार फल पर अपनी चोंच मारती है, फल नीचे गिर जाता है, लेकिन चिड़िया वो पकड़ नहीं सकी। तो क्या वो फिर प्रयास नहीं करती? वो बार बार प्रयास करती है। इसी प्रकार बार बार प्रयास करने से सफलता उसे हाथ लगती है। बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है, फल को अपने मुंह में पकड़ लेता है, एक डाल को पकड़े दूसरी डाल में पहुंच जाता है, कूद जाता है, और इसी उछल कूद में जो मुंह में उसके फल पकड़ा हुआ होता है, दोनों हाथों से उसने एक डाल को पकड़ा होता है और दूसरी डाल पर पहुंचते हुए कई बार मुंह से फल छूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो फिर प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है। हर बार वो फल को नीचे नहीं गिरने देता। फिर जब उसको समझ आ जाती है कि एक बार लापरवाही हो सकती है, लेकिन दूसरी बार वो फल को दृढ़ता से पकड़ता है। एक साधना करने वाला, भक्ति करने वाला अगर अपने आदर्श को दृढ़ता के साथ पकड़े
तो वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर दृढ़ता के साथ अपने आदर्शों को नहीं पकड़े रखेगा, आदर्शों पर नहीं चलेगा, तो इस सदा परिवर्तनशील जीवन के कई घटना चक्रों में पड़कर फिर सब कुछ खो बैठेगा, फिर सफलता प्राप्त नहीं होगी। और फिर ये जो बहाना हम आगे बनाएंगे कि समय नहीं मिला, कौन सुनेगा? एक चींटी पिपलिका धीरे धीरे बढ़ती हुई खाने पीने की वस्तुओं के नज़दीक जाती है। वो भाग तो सकती नहीं, ना उड़ सकती है, धीरे धीरे ही चलती है वो, और किसी दाने को मुंह में लेकर धीरे धीरे अपनी जगह वापस लौटकर मजा चखती है। उसी को देख लें कि धीमी गति से ही सही, वो भी तो अपना गुजर बसर करती है। इस धीमी गति से, चींटी वाली गति से भी अगर साधना इंसान करे तो समय की कमी नहीं है। जितना हम समय गुजार चुके हैं, कहाँ पहुँचे हैं? कहीं नहीं पहुँचे। शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? अभी भी सोच रहे हैं, सोचते ही रहेंगे। अगर काफ़ी अरसा पहले हमने संतों महापुरुषों की जो बातें सुनते आए हैं उन पर शुरुआत कर दी होती तो धीमी गति से चलते हुए भी आज एक ऐसे अवसर को हमने अपनी मुट्ठी में, ऐसे लाभ को हमने अपने जीवन में एकत्र कर लिया होता जो कि एक अचंभा हो सकता था। क्योंकि अब जो हम अपने हाथ में देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, और इसी के मुकाबले अगर वो धीमी गति से भक्ति में प्रवृत्त होना, सुमरन की कवरिंग करना, और धीरे 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 आज अगर हम अपने जीवन में देखते तो एक प्रकाश से भरे हुए हो सकते थे, लाभ से भरे हुए हो सकते थे। और ये कोई छोटा मोटा लाभ भजन सुमरन का नहीं होता जो किसी वर्णन में बांध दिया जा सके। सुमरन का लाभ अति उत्तम जन्मों जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला, 84 के बंधनों से आज़ाद करने वाला, हर प्रकार से सुख शाश्वत से जीव को भरपूर करने वाला। अगर इस वक्त में हम प्रभु को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, अगर अब भी नहीं संभलेंगे, जो समय व्यतीत हो गया ठीक है, लेकिन फिर भी महापुरुष कहते हैं कि अभी संभल जाओ। अभी भी अगर ना संभले, यूं ही फिसलते चले गए, प्रभु को जाना नहीं, समझा नहीं, भजन किया नहीं, तो काल के हाथों फिर कुचले जाना पड़ेगा। हमारे नैना अभिराम श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी की सुंदर लीला है कि एक बार तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी घूमते फिरते एक गांव की तरफ पहुँचे। जहाँ जा रहे थे उससे पहले एक गांव के बाहर रुके
और वहीं कुएं के पास आसन लगाकर बैठ गए। सफ़र के दौरान कुछ आराम भी करना होता है, रुकना होता है, या ये भी कह सकते हैं क्या जाने महापुरुषों की क्या मौज हुआ करती है। वो किस से मिलने के लिए, किसको जतलाने के लिए, किसके भाग जगाने के लिए, किसको भाव पार कराने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम जीव बुद्धि नहीं समझ पाते। तो कुएं के पास आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में ही वहाँ कुछ स्त्रियाँ पानी भरने के लिए आई। उनमें से एक महिला वृद्ध थी, उम्र दराज थी। तो वो श्री गुरु महाराज जी को इस प्रकार देख करके पास आई और कहने लगी, महाराज मैं आपके लिए घर से भोजन लेकर आती हूँ। तब हमारे श्री गुरु महाराज जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि हमें भूख नहीं है। तब उस महिला ने कहा कि अच्छा ठीक है, गर्मी का मौसम है, मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ नहीं कहा और वो महिला छाछ लेने के लिए चल पड़ी। घर तो जाना ही था, यानी वो इस ख्याल से वहाँ से गई कि मुझे छाछ लेकर आना है, यानी श्री गुरु महाराज जी ने स्वीकृति दे दी है और घर पहुँच गई, चली गई घर। अब घर जाकर वो अपने रोज के कामों में लग गई। वहाँ से चलकर जो घर तक पहुँचने का सफ़र था, वो स्त्रियों के साथ बातचीत करते हुए, कुछ इधर की उधर की, जैसे वो आई थी उसी धुन में वो अपने घर गई। तो वो श्री गुरु महाराज जी वाली बात तो भूल गई, क्योंकि ये कोई बिछड़ी हुई रूह थी। पहली बार ये मिलना था। श्री गुरु महाराज जी किस मकसद से किसको कैसे जगाते हैं, तो वो भूल करके अपने कामों में लगी रही। फिर 2 घंटे बीत जाने के बाद उसे याद आया, तो फिर वो छाछ लेकर चल पड़ी। अब देखो, 2 घंटे के बाद अगर याद आए तो कोई ऐसे बात को आया गया भी कर सकता है कि अब कोई संत वहाँ पर बैठे थोड़ी होंगे। लेकिन 2 घंटे के बाद भी वो छाछ लेकर रवाना हो गई और मन के अंदर ये विचार चल रहा है कि मैं भूल गई थी, संतों से मैं विनती करके आई थी कि मैं छाछ लेकर आ रही हूँ। और फिर जब वहाँ पहुँची तब वो अकेली थी। तो उन्हीं विचारों के साथ कदम बढ़ रहे थे कि मैंने भूल कर दी, फिर संतों का ख्याल भी आ रहा है। लेकिन उस वक़्त जब कई सहेलियों के साथ, स्त्रियों के साथ चल रही थी, तो भूलना स्वाभाविक ही था, क्योंकि ध्यान की एकाग्रता इसी प्रकार से निश्चित होती है कि जितना जितना हम संसार में उलझते हैं, जितना जितना संसार का ख्याल हमें दिन रात लगा रहता है, जितना जितना हम संसार से जुड़ते हैं, संतों की, महापुरुषों की, भक्ति की, भगवान की, सुमरन की बातों का असर हम पर नहीं होता। जब वो छाछ लेकर श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंची तो कहने लगी, महाराज हम ठहरे गृहस्थी लोग,
घर के काम में फंसकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि इस तरह ही मनुष्य संसार में आकर संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करना भूल गया है, भूल जाता है। मनुष्य का असली काम जो है भजन सुमरण करना, भगवान की भक्ति करना, इस असली काम को हर इंसान भूला हुआ है। वादा तो करके आता है, भगवान से यही वादा करके आता है कि मैं भक्ति करके वापस आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ संसार में आकर के ऐसा उलझता है कि भजन भक्ति का ख्याल ही नहीं रहता। जो लोग भजन नहीं करते वो बाद में पश्चाताप करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचन जो फरमाए और उस भक्त्यानी के लिए वरदान साबित हुए। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि इसलिए तुम्हें भजन करना भी याद रखना चाहिए। और इस बात का, इन वचनों का उस स्त्री पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने भजन भक्ति को ही जीवन का आधार बना लिया। एक एक रूह के लिए, एक एक प्रेमी के लिए, एक एक इंसान के लिए हमारे श्री परमहंसों ने कितना बलिदान दिया है, कितना त्याग किया है। क्या श्री गुरु महाराज जी को छाछ का भोग लगाना था? श्री गुरु महाराज जी उसका उद्धार करने आए थे। हम भी जब जब ऐसे ऐसे अवसरों में हम सत्संग सुनते हैं, वचन सुनते हैं, दर्शन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे शब्द हम अपने ही सामने खोलते हैं। उस वक़्त बहुत कुछ वैराग हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं या दर्शन कर रहे होते हैं, मन में ऐसा तीव्र वैराग होता है कि अब मैं अवश्य भजन करूँगा, मैं अवश्य सुमरन करूँगी, नित्य नियमों की पालना करूँगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सब कुछ या तो भूल जाते हैं या जानबूझ करके टाल देते हैं, क्योंकि वो जो वैराग उत्पन्न हुआ था वो वैराग शांत हो जाता है। फिर वही संसार के काम धंधे। महापुरुष फरमाते हैं कि हर इंसान को एकांत में बैठकर अपने मन की जांच करते रहना चाहिए। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहो कि ये कहाँ कहाँ किन किन बंधनों में जा कर के उलझता है, क्या चाहता है। और जो सत्य पुरुषों से ज्ञान मिलता है, जो समझ मिलती है, उसी ज्ञान की तलवार से मेले कुचेले विचारों को काटते जाओ। धीरे धीरे फिर ये विकार, ये संसार का ख्याल उठने ही बंद हो जाएंगे। ये जो मन कल्पता है ये फिर टिक जाएगा जब जब भी एकांत में हम बैठते हैं। इसीलिए महापुरुष हमें भजन सुमरन पर जोर देते हैं कि एकांत में बैठ कर के करना है, क्योंकि जब तक हम एकांत में नहीं बैठेंगे, जहाँ कोई दूसरा नहीं होगा, हम अपने आप से तभी मेल कर सकते हैं, अपने आप से मुलाकात कर सकते हैं, अपना साक्षात्कार कर सकते हैं।
बेशक संसार में हम रहकर भी मालिक तो घट घट में विराजमान है, हर किसी के अंदर विराजमान है, लेकिन हम उस मालिक से नहीं बल्कि उस शरीर से प्यार करते हैं, उन शरीरों से व्यवहार करते हैं, उन शरीरों से रिश्ता कायम करते हैं। झूठा वो शरीर है, झूठे वो नाम हैं, उन्हीं से अपनी रिश्तेदारी बनाते हैं, उन्हीं के ख्याल फिर हमारे हृदय मंडल में छाए रहते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि हर दिल में वो परमेश्वर बैठा हुआ है, उसी से प्रेम करो। और जहाँ उस मालिक की ज्योत प्रकट है वहाँ पर गहरा प्रेम करो। मालिक की ज्योत तो संत सतगुरु जो हम दर्शन किया करते हैं उन्हीं में प्रकट है, उन्हीं से हमें गहरा प्रेम करने की जरूरत है। और प्रेम ऐसा करो, गुरु महिमा में हम गाया करते हैं, सतगुरु को पुनि चंवर झुलायो, श्रद्धा से नित शीश झुकायो, भक्ति प्रेम के दीप जगाओ, घट में परम प्रकाश फैलाओ। ऐसा प्रेम करो, ऐसी श्रद्धा जागृत करो कि भक्ति के दीप जगमगाने लगे। अपने घट में जहाँ युग युगांतरों से अंधेरा छाया हुआ है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश छा जाए। कितना भी हम संसार में जतन करें, कितने भी सांसारिक कोशिशों से रात दिन हम एक करें, लाभ तो सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से ही हमें प्राप्त होगा। और कोई दूसरा जरिया नहीं है, कोई दूसरा ठौर ठिकाना नहीं है कि जहाँ हम पहुँच करके प्रभु के नाम की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि जो भी इंसान संतों की शरण में आया है, जिसने भी सतगुरु की शरण प्राप्त की है, उसी को समझ आ सकती है कि कौन सी वस्तु लाभ की है, कौन सी वस्तु मेरे लिए नुकसानदायक है। वो सभी नुकसानदायक वस्तुओं को छोड़कर अधिक से अधिक लाभ वाली जो वस्तु मालिक की भजन बंदगी है, जो हम परमात्मा से कह के आए हैं, परमात्मा से मिल के आए हैं, मिले हुए आए। मनुष्य जन्म यूं नहीं मिलता। 84 लाख योनियों के जन्म तो बहुत सारे इस जीव को मिलते रहे हैं। उन योनियों में एक योनि छोड़कर दूसरी योनि में पहुंचते हुए कहीं प्रभु का मिलना मिलाना नहीं होता। लेकिन ये मनुष्य जन्म इस बात की निशानी है कि वो परमात्मा से मिलकर आया है, परमात्मा से बात करके आया है, परमात्मा से वादा करके आया है। कुछ परमात्मा ने कहा है, कुछ इस आत्मा ने कहा है। परमात्मा ने ये कहकर भेजा है कि ये स्वर्णिम अवसर इसलिए तुम्हें दिया जा रहा है कि तुम भजन सुमरण करके, मालिक की भजन भक्ति करके इस जीवन को सफल करके लौटोगे। और ये जीव भी पक्की गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ वादा करके आता है कि बिल्कुल मैं कसौटी पर खरा उतरूंगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं मनुष्य जन्म की लाज रखूंगा, उद्देश्य की पूर्ति करके ही लौटूंगा। लेकिन फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम? ये कंकड़ों पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हैं और रिश्ते भी ये
दुनिया भर के हमने बना लिए हैं, एक भीड़ को साथ लिए हुए, भीड़ के साथ चलते हैं, भीड़ को साथ रखते हैं। क्या होगा इससे? एक भगवान को ही तो बुलाया है, बाकी तो सबको साथ रखने की होड़ लगी हुई है। अगर वो भी हमारे पास ऐसा अगर दृष्टिकोण हो, देख पाएँ कि जितने भी रिश्तों की भीड़ है, जिनको अपना समझाए, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो दृष्टि संत महापुरुष प्रदान करते हैं। वो ज्ञान, वो रोशनी सतगुरु की चरण शरण में मिलती है, मिल सकती है हमें, जिससे हम अच्छे और बुरे की, अपने और बेगाने की परख कर सकते हैं, लाभ और हानि को समझ सकते हैं, कौन सी वस्तु साथ जाने वाली है, कौन सी वस्तु छूटने वाली है, सारा पता लगा सकते हैं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था, उसकी दूर दूर तक पब्लिसिटी थी, उसकी मशहूरी थी, मशहूर था वो दूर दूर तक। तो एक बार वहाँ के राजा ने उसे बातचीत करने के लिए बुलाया। हर कोई बड़ा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से बात करना चाहता है या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलना चाहता है, तो राजा भी, जो वह व्यापारी की मशहूरी थी, विज्ञापन था, उससे मिलना चाहा तो बुलाया और काफ़ी देर तक चर्चा हुई। काफ़ी देर तक बातचीत होने के बाद राजा ने कहा उस व्यापारी से कि महाशय, आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी तो कुछ सिखाओ। उसे तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है ये भी नहीं पता, भाई सोना कीमती है कि चांदी कीमती है। ऐसा कहकर फिर राजा हंस पड़ा। तो व्यापारी को बहुत बुरा लगा, ऐसे लगा जैसे मेरी हंसी उड़ा रहा है ये राजा। लेकिन राजा से क्या कहता, वो चुपचाप घर चला आया और लड़के से पूछा, सोना और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? तो एक पल गंवाए बिना ही लड़के ने कह दिया कि सोना मूल्यवान है। चांदी और सोना में अधिक कीमती जो धातु है वो है सोना। तो वो सेठ कहने लगा, तुम्हारा उत्तर तो बिल्कुल ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा और सभी के बीच में मेरी खिल्ली उड़ा दी? लड़के के समझ में आ गया। तो वो बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं, क्योंकि उस सेठ के लड़के को मालूम था और वो अपने पिता से कहता है कि राजा जो है गांव के पास खुला दरबार लगाया करते हैं, जिसमें सभी बड़े बड़े लोगों को शामिल करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। ये जो दरबार है ये मेरे स्कूल वाले रास्ते में ही पड़ता है। बहुत अधिक उम्र नहीं है उसकी, अभी वो पढ़ रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो वो दरबार रास्ते में पड़ता है, तभी वो जानता है, तभी वो कह रहा है। तो वो कहता है बेटा अपने बाप से, सेठ से, कि मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। राजा जो है मुझे देखकर मुझे बुला लेता है और हाथ में सोने का, और एक हाथ में सोना और एक दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रख करके मुझसे पूछते हैं कि क्या कीमती है इसमें। तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि जो तुम्हें ज़्यादा कीमती लगता है वो ले लो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ, 2 सिक्कों में से, जो एक हाथ में सोने का सिक्का होता है, एक हाथ में चांदी का सिक्का। तो मैं चांदी का सिक्का ही लेता हूँ। और उस वक़्त फिर वहाँ मौजूद सब लोग हैं वो ठहाका लगा करके हंसते, मज़ा लेते हैं।
और ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। तो फिर वो बेटे की बात सुनकर वो व्यापारी, वो सेठ कहता है कि फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते, जब तुम्हें कहा जाता है कि जो कीमती है, अधिक मूल्य वाला जो सिक्का है वो उठाओ। तो तुम बेकार में, जब तुम्हें मालूम है कि चांदी और सोने में सोना कीमती है, तो तुम सोने वाला सिक्का छोड़कर चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? 4 लोगों के बीच में अपनी फजीयत कराते हो और साथ में मेरी भी, जो आज राजा ने मुझे ताना मार दिया। तो ये सुनकर लड़का हंसने लगा और पिता का हाथ पकड़कर अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकाल कर दिखाई, जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। ये देखकर व्यापारी हैरान रह गया। तब लड़का बोला कि जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, जिस भी दिन मैंने सोने का सिक्का राजा के पास से ले लिया कीमती समझकर, फिर उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दो, यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है, वह समझा जाना अलग बात है। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील करना। जैसे समुद्र सब के लिए समान होता है, कुछ लोग पानी के अंदर टहलकर आ जाते हैं, कुछ मछलियां ढूंढ पकड़ कर ले आते हैं, और कुछ लोग उसी समुद्र से मोती चुन चुन करके आते हैं। सारा कुछ पानी से मिला, समुद्र से ही तो मछलियां मिली, समुद्र से ही पानी का स्नान वगैरह, और उसी समुद्र से मोती मिले। समझ अपनी अपनी है। बेशक भक्ति सोने के समान है, और भक्ति को प्राप्त करना, जब जब भी हम भक्ति को प्राप्त करें तब तब हम भक्ति के सिक्के प्राप्त करेंगे। लेकिन पूरे का पूरा समय ही हम स्वर्णिम बना लें, चारों ओर सोना ही सोना बना लें, हम अपने आसपास का, अपने इर्द गिर्द का, बाहर क्या अंदर क्या, इधर क्या उधर क्या, पूरा वायुमंडल ही हम अपना स्वर्णिम बना लें, भक्तिमय वातावरण बना लें, कुछ और हो ही नहीं, संसारिकता कहीं बाकी रहे ही ना जाए। हमें श्री गुरु महाराज जी जो नित्य वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, कितने प्रकार से हमें छूट देते हैं, हमें प्यार से शुरुआत करने की प्रेरणा देते हैं, कितनी दयालुता दिखाते हैं कि हम कम से कम शुरू तो करें। कोई वक्त में 1 घंटा तीसरी पातशाही गुरु महाराज ने निर्धारित किया। अभी बड़ी मुसीबत को देखते हुए श्री हुजूर ने 1 का 2 घंटा कर दिया, लेकिन साथ में बड़ी कृपा दृष्टि की कि जैसे तैसे भी कर लो, आधा घंटा कर लो। अब तो और भी कभी कभार सुनने में आता है कि बड़ी सहजता, बड़ी सरलता और बड़ी दयालुता श्री गुरु महाराज जी
करते हैं गुरुमुख प्रेमियों के लिए कि इससे भी अगर और सरलता चाहिए तो थोड़ा और किस्त बढ़ा लो, 4 किस्तों में भी अगर नहीं होता तो थोड़ी और छूट देते हैं। लेकिन हम अपना फोकस केवल सतगुरु के वचनों को करें, उनकी दयालुता पर फोकस करें कि कितनी दयालुता हम पर कर रहे हैं। वो हमसे ये शुरुआत कराना चाहते हैं, लेकिन सतगुरु के लक्ष्य को समझने की कोशिश करें। वो केवल हमें सुमरन की शुरुआत ही नहीं कराना चाहते, बल्कि सुमरन के अंदर हमें भरपूर देखना चाहते हैं। आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का लाभ केवल नहीं देखना चाहते, बल्कि 24 के 24 घंटे हमें सुमरन में डूबे हुए देखना चाहते हैं। ये हमारे दयालु सतगुरु की रहमतें हैं। अगर हम समझ पाएं ये सरल शुरुआत, ये दया और रहम का आशीर्वाद हर वक्त मिलता है। जो हम जब सुन रहे होते हैं कि आधा आधा घंटा करके 4 बार करो, अब अगर इससे भी अधिक और रियायत है तो फिर 5 बार में करो, 6 बार में करो, यही तो होगा। 6 बार में कहेंगे तो 20-20 मिनट करके 6 बार करो। लेकिन हम अपनी अकल हमारे अंदर नहीं है, लेकिन सतगुरु तो हमें अकल भी दे रहे हैं, बुद्धि भी दे रहे हैं, हमें चॉइस करने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो हम ये क्यों केवल 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा 2 घंटा इस पर क्यों हम अपना फोकस करें, बल्कि ये हम विचार करें कि जो सतगुरु बार बार ये फरमाते हैं कि जो 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति करता है, उसका ये लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है। कितने बड़े लाभ की हमें हर वक्त गारंटी देते हैं। तो क्या वाकई हम 2 घंटे भजन सुमरन के लिए नहीं निकाल सकते? हम तो इससे भी बड़ी और छलांग लगा सकते हैं, 4 घंटे भी कर सकते हैं, 6 घंटे भी कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त हम समझ पाएंगे कहाँ सोने की बात है, कहाँ चांदी की बात है, कहीं मोती की बात है, हीरों की बात है, लेकिन सुमरन के आगे उन सब की क्या बिसात है, क्या औकात है। संसार की धन संपत्ति सारी भी हो तो भी सुमरन के पलों के आगे, सुमरन करते हुए श्वासों के आगे सारी संपदाओं की कोई बिसात नहीं। कबीर साहब जी ने जो खोल खोल करके समझाया, श्री रामायण में भी श्री रामचंद्र जी महाराज का वचन आया, मोल 14 भवन को एक श्वास है तोय, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी बिरथा न कोय। मोल 14 भवन को एक श्वास है तोय। एक श्वास में इतना नुकसान कर रहे हैं हम, अगर सुमरन से खाली हमारा श्वास जा रहा है, इतना बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं कि 14 भवनों का नुकसान एक श्वास में कर रहे हैं। और संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में जो उन्होंने लिखा है वो उच्चारण कर रहे हैं कि ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। एक श्वास इतना कीमती है हर इंसान का, जो इस धरती पर आया है, हर उस इंसान का एक एक श्वास इतना कीमती है कि 14 भवन यानी तीनों लोक की संपदा एक श्वास में प्राप्त की जाने वाली धन दौलत है। अब हम क्या ये चाहेंगे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करें कि न करें, आज नहीं तो कल कर लेंगे, इतने बड़े लाभ को यूं ही छोड़ रहे हैं। और फिर जितना करना है क्या पता हम उतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ढील ढाल में किया तो
क्या पता इतना हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, कितने हमारे पाप कर्म हैं, कितने हमारे प्रारब्ध में दुख हैं, किस किस का हिसाब चुकाना है, अपनी पूरी आयु में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन सतगुरु के रूहानी इशारे को अगर बड़ा दिल करते हुए समझ पाएं तो हिसाब किताब करना छोड़ दें कि श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे कहा है तो ओखा सोखा 2 घंटे कर लिया, ठीक है, आज्ञा मान ली। लेकिन अगर हम ज़्यादा कर सकते हैं तो क्यों 2 घंटे में बंद के रहना। पूरी जतन करें, अगर आज हम स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, 2 घंटे एक साथ करके छोड़ दें। फिर दूसरा समय तलाश करें कि कब बैठना है। यानी शुरुआत हमारी ऐसी हो कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा तो परिपूर्ण हो ही, लेकिन उसके अलावा बोनस में क्या कर सकते हैं, ऑल टाइम में क्या कर सकते हैं, गिफ्ट सतगुरु के चरणों में क्या दे सकते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी आत्मा का कल्याण तो होना ही होना है, श्री गुरु महाराज जी ने गारंटी दी है, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने गारंटी दी है, सभी श्री परमहंसों ने अपने अपने स्वरूप में हमें गारंटी दी है। लेकिन उसमें उतार चढ़ाव तो आ सकता है कि अगर हम कम मेहनत करेंगे तो लाभ भी कम मिलेगा। हम केवल यही मुख रखें कि कम से कम समय में हमने अधिक से अधिक सिमरन करना। समय तो हमें मिला हुआ है, पता नहीं है कितना है, कब यहाँ से जाना पड़ेगा, कब बुलावा आ जाएगा। और हम अपने वादे को याद करें कि हम अपने परमात्मा से क्या वादा करके आए हैं। उस कार्य को जल्दी करा के बैठ जाएं, निश्चिंत होकर कि अब चाहे जब बुलावा आए मैं तो तैयार हूँ, मैंने अपना कार्य कर लिया है। और फिर भी श्वास श्वास सुमरन में तो करते जा रहा हूँ, क्योंकि प्रसन्नता जितनी भी मिले उतनी कम है, जितनी प्रसन्नता मिले उतनी कम है। और फिर जितना सुमरन करें उतना कम है, 24 घंटे भी सुमरन करें तो भी कम है। और हम 2 घंटे का अगर हिसाब लगाते रहेंगे, ये तो दया है, मेरे सतगुरु की दया है, जो हमें बांध तो देते हैं, 2 घंटे में हमें बांध लिया है, लेकिन इसमें जो छूट पर छूट देते हैं वो सब कुछ हमारा कष्ट, हमारे दुख, हमारी परेशानियां, मुसीबतें अपने तन पर सहन करते हैं। और हमें भी इतना तो सहन फिर करना ही पड़ेगा कि इस जीवन में जो कार्रवाई अधूरी रहेगी फिर पूरा करने के लिए आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। बेशक मनुष्य जीवन भी अगर मिलता रहेगा, हम भक्ति की पूर्ति करते रहेंगे, तो क्यों इस वक्त जो मिला हुआ है तो इस वक्त में हम जुगत लगा करके, रात और दिन की बाजी लगा करके अगर भजन सुमरन करें, ढेर सारी सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें तो कौन सी मनाही है और क्या हर्ज है, क्या हमारा नुकसान होने वाला है। थोड़ा सुमरन करने में थोड़ा लाभ है तो ज़्यादा सुमरन करने में ज़्यादा लाभ है। यानी शुरुआत ही हम ऐसी करें, बेशक आधे घंटे से करें, बेशक आधे घंटे से करें, लेकिन आधे घंटे से 2 घंटे पर फटाफट पहुंच जाएं। और ये तो श्री गुरु महाराज जी ने किसी को कहा भी नहीं है कि आधा आधा घंटा करते रहो साल भर, पूरे 24 घंटे में आधा घंटा करना है। श्री गुरु महाराज जी के एक ही वचन है कि 2 घंटे रोज पूरे करने ही करने। बच्चे को भी ये हिदायत है। तो सोचो कितनी मुश्किलें हमारे सर पर मंडरा रही है जो हमको नज़र नहीं आती। मेरे सतगुरु को सब कुछ मालूम है, हमारे अंतर मन की सब कुछ जानते हैं। इस जीवात्मा की पूरी खबर है हमारे सतगुरु परमात्मा को। हमारी आत्मा की क्या वेदना है, क्या दुखद अवस्था है, सब कुछ जानते हैं। हमें भी अपने सतगुरु के इशारों को समझना चाहिए। सतगुरु की कार्रवाई को देख करके, उनके सेवा कार्यों को जिस भाव से वो श्री आनंदपुर दरबार की सेवा कर रहे हैं, स्वयं रात और दिन सेवा कर रहे हैं, हमें जो भक्ति के पथ पर लगा रहे हैं, इससे बढ़कर सेवा क्या हो सकती है। और हम तो केवल अपने लिए करेंगे,
सुमरन करेंगे तो अपने लिए, सेवा करेंगे तो अपने लिए, श्री आरती पूजा करेंगे तो अपने लिए, दर्शन करेंगे अपने लिए, सत्संग करेंगे अपने लिए। हम अपने लिए करने में किस पर एहसान करेंगे? एहसान तो हमारे सतगुरु के हैं हम पर, जो वो केवल हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए उठते हैं, हमारे लिए बैठते हैं। किस प्रकार सिंहासन पर विराजमान हो करके एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। कभी तो हमें विचार करना ही चाहिए, कैसी कैसी परिस्थितियों में भी हमें दर्शनों से खाली नहीं रखते, हमें सुंदर सुंदर दर्शन देकर हमारा मान बढ़ाते हैं। हम भी अपने विचारों को विराम दे करके सतगुरु के विचारों को, सतगुरु की मौज को सिरोधार्य करें, अपनी सोच को स्थिर कर दें, अपने मति को, अपनी मन की मति को रोक करके सतगुरु की मति को ऐसा धारण करें, ऐसा सिरोधार्य करें कि हर वक़्त नाम ही रोम रोम में चलता रहे, राम की धुन चलती रहे। भीतर क्या बाहर क्या, सुबह क्या शाम को क्या, सोते क्या जागते क्या, खाते पीते चलते फिरते संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए बस नाम की धुन लगी रहे, सतगुरु का ध्यान लगा रहे। यही अपना असली काम है। यही हीरे मोतियों सोना चांदी से बढ़ कर के वो खरी धातु है, सच्चा सौदा है, जो यहाँ भी हमें सुख देने वाला है और परलोक में साथ जाने वाला है, परलोक सुहेला करने वाला है और सतगुरु की प्रसन्नता दिलाने वाला है। और जिस कार्य से सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए वही कार्य हमारे लिए श्रेष्ठ है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हम परमपिता परमेश्वर से वादा करके आए हैं। अपने ही द्वारा किए हुए वादे को पूरा करते हुए अपने मकसद में कामयाब हो करके इस दुनिया से जाएं और अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।